is your preparation going on? Here is the question from the session 2018 and 19 and the question is from the unit chemical kinetics. So ये जो question है ये question जो है वो chemical kinetics का है. For a reaction hydrogen peroxide is given and in alkaline medium means in a basic medium it is going to be give water and oxygen. That is the main reaction. But this is a complex reaction mean it is occurring in steps. ये complex reaction है जो कि steps में होता है. It's not a single reaction. एक step में होने वाला reaction नहीं है. Means ये complex reaction है जो reaction एक से ज़्यादा step में होता है उसे हम complex reaction कहते हैं. The proposed mechanism is given as इस reaction का जो mechanism है यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन आयोडाइड देगा आयनिक फॉर्म में. और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है. जब कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होता है उसका जो स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग एंड रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेप. सेकेंड स्टेप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड बाय प्रोडक्ट बना उससे रिएक्ट करेगा तो मुझे वाटर प्लस आयोडाइड आयन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन है. जब रिएक्शन जो फास्ट स्टेप है उस पर डिपेंड नहीं करता. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन और जो राइट रेट लॉ दिस इज अ हाफ मार्क. And then write the overall order of the reaction again half marks. And out of the step यहाँ पे जो 2 स्टेप है आपका जो रिएक्शन है वो किस पे या जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है. सो राइट रेट लॉ. यहाँ पे जो रेट लॉ है हम कैसे लिखेंगे तो रेट लॉ इसका जो आंसर है रेट जो है वो R से लिखा जाता है इक्वल टू K जो रेट कांस्टेंट है. एज आई सेड कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा. तो स्लो स्टेप जो है ये वाला है हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है. तो इसके हिसाब से अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूं तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन कंसंट्रेशन जो ऑफ द रिएक्टेंट. ये जो रिएक्टेंट की मोलार कंसंट्रेशन इनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई विद द रेट कांस्टेंट एंड जो हमारा यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनके ऊपर जो पावर लगती है वो तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है. तो हाउ विल राइट द रेट दैट इज के एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हमें दिया हुआ है प्लस मल्टीप्लाई विद कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन. तो ये हमारा रेट लॉ फॉर द रिएक्शन हो गया क्योंकि जो भी हमारा रिएक्शन है वो सारा का सारा फर्स्ट स्टेप पे स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा. राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. एज आई डिडंट राइट एनीथिंग ऑन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंसंट्रेशन कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर तो मतलब 1 है. आयोडाइड की कंसंट्रेशन पे भी कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो ऑर्डर होता है ऑर्डर कैसे लिखा जाता है order of the reaction क्या होता है that is the sum of the powers to which reactant are raised in a rate law equation. rate law equation में जो reactant है उनके ऊपर जो पावर लगी होती है उनका जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो यहाँ पे इसके ऊपर भी 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया सेकेंड. ये जो रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. आउट ऑफ द स्टेप 1 and 2 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग. दोनों में से रेट डिटरमाइन कौन कर रहा है. जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने कहा कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में या एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग है. तो इसका आंसर क्या है दैट इज द आंसर नंबर 3 दैट इज द स्टेप 1. स्टेप 1 तो आपने बस इतना ही लिखना है एंड इजीली यू विल स्कोर द 2
with more previous year questions, and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.